हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम उत्सर्जन के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने उत्सर्जन की डिफिनीशन के वगैरह में जाना था और चीज़ें जाननी थी कि क्या क्या उत्सर्जित होता है। तो उसी में लास्ट में था कि जो अमोनिया है, यूरिया है और जो यूरिक अम्ल है, ये स्पेशली उत्सर्जित होते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि जो अमोनिया होता है ये ज़्यादा जहरीला होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक अगर कोई उत्सर्जित पदार्थ होता है पूरी दुनिया में जीवों के अंदर तो वो अमोनिया ही होता है। वहीं पर जो यूरिया है ये इसकी तुलना में कम जहरीला होता है और जो यूरिक एसिड है वो इन दोनों की तुलना में सबसे कम जहरीला खतरनाक होता है। ठीक है। अगला है कि अमोनिया जो है ये जल्दी घुल जाता है पानी में, बहुत तेजी से पानी में घुलता है। वहीं पर जो यूरिया है ये कम घुलता है, देर से मतलब घुलता है, पूरी तरह से नहीं घुल पाता है। और जो यूरिक अम्ल है ये सबसे कम घुलता है, यानी ये गाढ़े रूप में ही रह जाता है, पूरी तरह से नहीं घुल पाता है। वहीं पर जो अमोनिया को निकालना है शरीर से बाहर तो उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में जीव को पानी बॉडी में रखना होगा उसको बाहर निकालने के लिए, वरना ऐसे वो नहीं निकलती है। वहीं पर जो यूरिया है इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मीडियम में काम चल जाता है। और जो यूरिक अम्ल है इसको सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है बाहर निकलने के लिए। अगला है जो अमोनिया है ये एलिमिनेट एज अमोनियम, ये जो अमोनिया निकलता है तो अमोनियम के रूप में निकल जाता है एंस फॉर्म में। वहीं पर जो यूरिया है ये यूरिन के जरिए निकल जाता है और जो यूरिक अम्ल है वो पेस्ट के रूप में निकल जाता है। तो आपने कभी देखा होगा कि जो छिपकली वगैरह है तो वो जो अपना मल करती हैं, जो जिसको बोलते हैं कि वो मल कर रहा है, जबकि वो क्या है, वो उनका यूरिन ही है, लेकिन वो गाढ़े द्रव के रूप में निकल रहा है, मतलब गाढ़े पेस्ट के रूप में निकल रहा है निकालने के लिए। वहीं पर ये जो अमोनिया है तो इसको निकालने के लिए जो किडनी होती है शरीर के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता है कि इसको वो बाहर निकाल पाए, यानी किडनी के बस की बात नहीं है निकालना। वहीं पर जो यूरिया है ये किडनी के जरिए ही निकलती है और जो यूरिक अम्ल है ये भी किडनी के जरिए ही निकलती है। जो एनिमल्स अमोनिया को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उनको कहा जाता है अमोनोटिलिज्म। वहीं पर जो एनिमल यूरिया को बाहर निकालते हैं बॉडी से अपने उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उनको कहा जाता है यूरियोटेलिज्म। और जो यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं उनको कहा जाता है यूरिकोटिलिज्म। लास्ट है इसमें, इसके एग्जांपल हम जान लेते हैं कि जो अमोनिया है वो कौन निकालता है। तो जो बोनी फिशेस होती हैं, यानी ऐसी मछलियां जिनमें हड्डी पाई जाती है, तो वो इसको बाहर शरीर से निकालती हैं। और कौन सी, जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है नदी का पानी, तालाब का पानी जो होता है फ्रेश वाटर कहलाता है। तो इनमें जो मछलियां पाई जाती हैं वो अपनी बॉडी से अमोनिया को ही बाहर निकालती है। इसके अलावा जो एक्वेटिक एम्फीबियन होते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन का मतलब होता है कि जो पानी में रहने वाले जो उभयचर वर्ग होते हैं, जैसे मेढक है, सैलमेंडर है, तो जो पानी में स्पेशली रह रहे होते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो वो भी अमोनिया को बाहर निकालते हैं। वहीं पे अगला एग्जांपल है एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ऐसे कीट पतंगे जो पानी में रहते हैं वो भी क्या करते हैं, अमोनिया को बाहर निकालते हैं। अगला एग्जांपल बात करते हैं यूरिया के बारे में। जो यूरिया है इसको मैराइन फिश निकालते हैं बाहर। मैराइन फिश का मतलब होता है कि ऐसी मछलियां जो समुद्र में मिलती हैं वो जब भी उत्सर्जित पदार्थ निकालेंगे बाहर तो वो यूरिया के रूप में होगा। वहीं पर ऐसे एम्फीबियन जो जमीन में पाए जाते हैं, वहां पर बताया गया था अमोनोटिलिज्म में जो एम्फीबिया पानी में ज्यादा रहते हैं वो निकालते हैं अमोनिया को। वहीं पर जो एम्फीबिया जमीन में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, पानी में कम रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो निकालते हैं यूरिया को शरीर से बाहर। वहीं पर जो मैमल्स है यानी इंसान जैसे, ये क्या निकालता है, ये भी यूरिया को ही निकालता है। मैमल्स में बात कही जाती है, लोग सोचते हैं कि मैमल्स मतलब स्तनधारी, यानी जिनके पास स्तन होते हैं, तो सिर्फ फीमेल के लिए ही डिनोट किया जाता है कि भाई बहुत लोग सोचते हैं कि मैमल मतलब जो है फीमेल होगा, जबकि नहीं, मेल के लिए भी कहा जाता है। क्योंकि मैमल इनको नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इनमें जो है मैमेरी नाम की एक ग्लैंड मिलती है, ठीक है, जो बाद में दुग्ध ग्रंथि में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल में ही होती है, ये मेल के पास भी होती है। जो मैमेरी ग्लैंड है वो मेल के शरीर में भी होती है, लेकिन उसमें वो क्या आप कह सकते हैं रुडिमेंट फॉर्म में। रुडिमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो वहां पे सक्रिय नहीं होती, एक्टिव नहीं होती, ठीक है। और फीमेल में वो सक्रिय होती है, पाई दोनों में जाती है, फीमेल में वो सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, ठीक है। वहीं पर जो पुरुष है तो उसके बॉडी में भी ये मिलती है ग्लैंड, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो एक्टिव नहीं होती, जिसको इंग्लिश में रुडिमेंट कहा जाता है। वो चुपचाप सिर्फ ऐसे ही रहती है, वो एक्टिव नहीं होती, इस वजह से उसमें दुग्ध ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर यूरिया जो है इंसान भी निकालता है। वही जो यूरिक अम्ल है इसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल, यानी रेंगने वाले, जैसे सांप हो गया, ठीक है, छिपकली हो गया, मगरमच्छ, ये सब रेप्टाइल में आते हैं। तो ये सब जो निकालते हैं यूरिक अम्ल निकालते हैं। जो पक्षी हैं, जितने पक्षी की कभी ब्रीड देखी होगी,
ना ही तो बहुत पतली होती, ना ही तो बहुत वो गाढ़ी होती है, तो वो पेस्ट के रूप में होती है, तो वो भी निकालते हैं। इंसेक्ट जितने कीट पतंगे होते हैं वो भी क्या निकालते हैं, यूरिकम निकालते हैं। और जो लैंड स्नेल होते हैं, यानी ऐसे घोंघे जो अपने धान के खेतों में देखा होगा कभी, जो जमीन पे रहते हैं घोंघे, तो वो भी क्या निकालते हैं, वो यूरिक अम्ल को निकालते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।